नमस्कार, जनता टीवी देख रहे हैं आप और मैं हूं आपके साथ रितेश कुमार गौतम। और चलिए बुलेटिन का आगाज करते हैं। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने महात्मा गांधी की जयंती से पहले यूपी के सभी 100% गांवों के ओडीएफ होने की घोषणा कर दी है। मुख्यमंत्री योगी के ट्वीट पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने रीट्वीट करते हुए कहा, उत्तर प्रदेश की यह अभूतपूर्व उपलब्धि पर देश को प्रेरित करने वाली है। तो वहीं शिवपाल यादव लखनऊ के समाजवादी पार्टी कार्यालय पहुंचे हैं, जहां उन्होंने अखिलेश यादव से मुलाकात की है, जो लोकसभा चुनाव की तैयारियों को लेकर काफी महत्वपूर्ण मानी जा रही है। मुलाकात के दौरान उनके बीच कई मुद्दों को लेकर अहम चर्चा भी होगी। पार्टी कार्यालय में समाजवादी पार्टी के कई बड़े चेहरे भी मौजूद हैं। साथ ही आपको बता दें कि इंडिया गठबंधन के 7 सीटों की शेयरिंग पर भी चर्चा संभवतः मानी जा रही है। तो आपको बता दें कि बेहद ही महत्वपूर्ण जो मुलाकात है, ये कहीं ना कहीं मानी जा रही है। और कारण यह है कि जिस तरह से इंडिया अलायंस बना है और उत्तर प्रदेश में बहुत बड़ी भूमिका निभाने जा रहा है, चूंकि सबसे ज्यादा लोकसभा की सीटें इसी प्रदेश में हैं। और समाजवादी पार्टी चूंकि यहां विपक्ष में है, एक मजबूत पार्टी है इंडिया अलायंस में उत्तर प्रदेश के लिहाज से, इस वजह से भी जो सीटों की शेयरिंग है वो कहीं ना कहीं काफी ज्यादा महत्वपूर्ण रोल अदा करने जा रही। 24 के चुनावों में अखिलेश यादव और शिवपाल यादव की यहां मुलाकात हो रही है। कई बड़े नेता पहुंचे, इस तरह की जानकारी है। और संभवतः कई मुद्दों को लेकर चर्चा की जा रही, जिसमें लोकसभा चुनाव और लोकसभा चुनाव में जो सीटों की शेयरिंग है उसे किस तरह बनाया जाए, इसको लेकर संभवतः माना जा रहा है कि मंथन हो रहा है। तो वहीं एमपी के इंदौर में आयोजित हुए इंडियन स्मार्ट सिटी कॉन्टेस्ट में आगरा को 5 कैटेगरी में अवार्ड मिला है। बेस्ट स्मार्ट सिटी की लिस्ट में आगरा को पूरे भारत में तीसरा स्थान मिला। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने नगर आयुक्त अंकित खंडेलवाल और मेयर हिमलता दिवाकर को यह पुरस्कार दिया। कोविड के दौरान किए गए कार्य और 17,000 घरों को 24 घंटे पानी देने के कामों के कारण ही आगरा इस स्थान पर पहुंचा है। तो वहीं बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष भूपेंद्र सिंह चौधरी ने कांग्रेस पर जमकर हमला बोला और कहा कि कांग्रेस की सरकार को कॉन्फ्यूजन की पार्टी बताया। और क्या कुछ कहा उन्होंने, सुनिए। राहुल गांधी कंफ्यूज है और कांग्रेस एक कंफ्यूज पार्टी, लोगों की पार्टी है। और कांग्रेसी हमेशा हमारी आस्था, हमारी परंपरा और हमारी विरासत का अपमान करते रहे। कांग्रेस को भगवान श्री राम के अस्तित्व को नकारने का काम भी कांग्रेस ने किया। राम मंदिर का निर्माण ना हो, इसके लिए कांग्रेस के लोग अदालतों में अलग अलग स्तर पर व्यवधान डालते रहे। और सनातन को अपमानित करने वाले, गाली देने वाले के साथ कांग्रेस खड़ी है। और इसका जवाब आने वाले समय में जब चुनाव होगा तो जनता मांगेगी। कैबिनेट मंत्री संजय निषाद ने मछुआरों और महिला सशक्तिकरण को लेकर कई बड़ी बातें रखी हैं। साथ ही किसानों की आय कैसे बढ़े ये भी बताया। आइए आपको सुनाते हैं। ये क्षेत्रीय भ्रमण है और अभी एक बहुत महत्वपूर्ण योजना है निषाद राज बोट योजना, जिसमें हम मछुआरों को 40% सब्सिडी पर बोट दे रहे हैं। और इसमें 3,000 मछुआरों को हम वोट देंगे। उसका ऑनलाइन आवेदन खुला हुआ है। और उसमें पहले हम उनको गरीबों को देंगे जो आवासहीन हैं या अंत्योदय हैं, फिर बीपीएल वालों, फिर एपीएल वालों को, फिर दूसरे को। तो ऐसे में है। और एक निषाद मछुआ कल्याण कोष की स्थापना की गई, जो इस बार हमारे यहाँ उसके लिए, उनकी सहायता के लिए है कि उनके बच्चों को पढ़ने के लिए है, उनके एकल आवास के लिए, जो आवास विहीन है उनके आवास देने के लिए है, उनके चिकित्सा के लिए है फ्री में, उनके शादी के लिए है, उनकी महिलाओं के सशक्तिकरण के लिए हम 1,000 केस लगा रहे हैं। तो ऐसे में हम इन महिलाओं को आगे बढ़ाकर उनको हम लोग मतलब सशक्तिकरण करना चाहते हैं। और मुख्यमंत्री संपदा योजना है, मुख्यमंत्री जो है, तो ऐसे में इनके लिए फ्री का बीमा है 5 लाख का, और डिसेबिलिटी उन्हें 2.5 लाख है, या अस्पताल में 25।
और एक हमारे इनके यहाँ फिशरीज किसान क्रेडिट कार्ड में इनके लिए बिना गारंटी के 1,60,000 रुपये को निषाद अगर मत्स्य क्षेत्र में व्यापार करना चाहता है तो उसको हम 1,60,000 रुपये किसान क्रेडिट कार्ड पर देते हैं, जो 7% ब्याज है, जिसमें 3% 1 साल के अंदर देने पर केंद्र सरकार से उसका रिलैक्सेशन है और 4% वह हम लोग उसको छूट देने जा रहे हैं। एटा जनपद में पीड़ितों को देरी में हो रही असही लेकिन न्याय जरूर मिला। आपको बता दें कि न्यायालय कोर्ट ने हत्या के प्रयास मामले में 2 आरोपियों को 5-5 साल की जेल की सजा सुनाई है और दोनों आरोपियों पर 10-10 हजार रुपए की पेनल्टी भी लगाई। जब तक सजा पूरी नहीं हो जाती तब तक दोनों आरोपी जेल में अपनी सजा पूरी करेंगे। पीड़ितों को करीब 13 साल बाद न्याय मिला। आरोपियों को सजा होते ही पीड़ित ने न्यायालय में मौजूद अधिकारियों को धन्यवाद किया। यूपी डीजीपी के निर्देशन में चलाए जा रहे ऑपरेशन कन्विक्शन के तहत यह सजा सुनाई गई है। दोनों आरोपियों के खिलाफ जून 2009 में मुकदमा दर्ज कराया गया था। अब जाकर कोर्ट में मामला पूरी तरह सुनवाई हुई और सजा सुनाई गई। सनातन हिंदू धर्म में पितृपक्ष में पिंडदान का विशेष महत्व है। तो वहीं धार्मिक मान्यताओं की बात करें तो इन दिनों में पूर्वजों के किए गए पिंडदान का फल उन्हें प्राप्त होता है और मोक्ष की प्राप्ति मिलती है। हिंदू धर्म में पिंडदान प्रयाग, काशी और गया में 3 स्थानों पर होता है। सबसे पहले संगम पर पिंडदान किया जाता है और संगम का सबसे बड़ा महत्व है क्योंकि तीर्थ के राजा प्रयाग कहलाते हैं। और सनातन धर्म में पिंडदान की प्रथा आज से नहीं बल्कि युगों युगों से चली आ रही है। संगम की रेती पर जहां लोग पहुंच रहे हैं आज और देश के कोने कोने से यहां लोग आते हैं क्योंकि सबसे पहले प्रयागराज में पिंडदान किया जाता है क्योंकि आज पितृपक्ष भी है और पूर्णिमा भी है। ऐसे में लोग आस्था की डुबकी भी लगा रहे हैं। बता दें सबसे पहले प्रयागराज आते हैं, फिर काशी जाते हैं, फिर उसके बाद गया। हमारे साथ यहाँ पर है पंडित जी, हम उनसे बात करेंगे। आज लोग अपने पूर्वजों का पिंडदान करने संगम आ रहे हैं, क्या मान्यता है, कितने इसमें पूरी तरीके से? ये यहाँ पे हमारे यहाँ पे क्या कहते हैं 15 दिन के लिए पितरपक्ष आता है। पितरपक्ष में अपने पूर्वजों का लोग यहाँ पे पिंडदान करने के लिए आते हैं। यहाँ पे हम लोग 17 पिंड बनवाते हैं। 17 पिंड में वो उनके सारे पूर्वज उसी में एकत्र होकर सब उनका वहीं पे पूजा हो जाता है। इसमें कुल कितनी तिथियां? इसमें कुल 15 दिनों की तिथियां होती है, पर लोग 2-4-6 दिन आगे और पीछे भी करा करते हैं। कहा जाता है त्रेता युग में भगवान राम ने भी अपने पूर्वजों का यहाँ पिंडदान किया था। हमारे यहाँ पे त्रेता युग में जब वो रावण का वध करके यहाँ पे आए थे ना, तब यहाँ पे उनकी कोई पूजा नहीं करा रहा था। उसकी वजह ये थी काहे कि जो है उन्होंने ब्रह्म हत्या करके आई थी। तब हमारे यहाँ के ही है एक तीर्थ पुरोहित, उन्होंने उनकी पूजा कराई थी। वो हर जगह घूम के चले आए थे, उनकी कोई पूजा नहीं कराया था। तब उनका प्रयाग में पूजा हुआ था, इसलिए प्रयाग का कुछ ज्यादा महत्व है। और यहाँ पे संगम है, ये तीर्थराज प्रयाग भी बोला जाता है क्योंकि यहाँ पे गंगा, जमुना और सरस्वती का संगम है। जैसा कि आप जानते हैं सरस्वती हमको दिखाई नहीं पड़ती हैं, वो सिर्फ एक बार माना गांव में दिखाई पड़ती हैं उत्तराखंड में, उसके बाद यहाँ के वो विलुप्त हो जाती हैं। कहा जाता है भगवान विष्णु और ब्रह्मा जी की भी धरती है। बिल्कुल बिल्कुल, यहाँ पे जो गया वर्चन श्राद्ध करने आते हैं तो ये ब्रह्मा जी का मुख बोला जाता है। ब्रह्मा जी का मुख बोला जाता है। उसके बाद ब्रह्मा जी की नाभि बोली जाती है काशी, काशी मतलब बनारसी। और उसके बाद जब गया जी आप जाओगे तो गया जी में उनका ब्रह्मा जी का चरण बोला जाता है। और इसको प्रयागराज में स्वयं विष्णु जी ने हवन किया था। प्रयागराज को विष्णु जी की भी धरती बोली जाती है। सुना प्रयागराज को विष्णु जी की धरती बोली जाती है। और त्रेता में भगवान श्री राम आए थे, जब कोई पूजा नहीं करा रहा था तो उनकी पूजा यहीं के तीर्थ पुरोहितों ने कराई थी। और मान्यता है कि यहाँ सबसे पहले आना होता है और अपने पितृपक्ष को मुक्ति के लिए यहाँ बैठाना होता है। जनता टीवी के लिए सैयद मोहम्मद आमिर, प्रयागराज। और चलिए बुलेटिन में आगे बढ़ते हुए अब रुख करते हैं 5 मिनट में 25 बड़ी खबरों का। सहारनपुर में नवनियुक्त भाजपा जिलाध्यक्ष डॉक्टर महेंद्र सिंह सैनी का स्वागत, अधिकारियों ने उनका खुशियों से किया अभिनंदन। प्रतापगढ़ में जिले की पहली महिला एसओ बनी रेखा देवी कोहडोर थाने की संभालेंगी कमान। एटा में सपा के पूर्व विधायक के बड़ी परिवार की मुश्किलें, जमानत आदेशों को वापस लेकर किया निरस्त। मुजफ्फरनगर में बार काउंसिल के चेयरमैन का वकीलों ने किया भव्य स्वागत। वकीलों की सफल हड़ताल और शासन ने मानी सभी मांगों पर खुशी जाहिर की। झांसी में नवोदय विद्यालय के छात्र बैठे धरने पर, पुलिसकर्मियों पर कार्रवाई करने की मांग।
एटा में पुलिस को मिली बड़ी सफलता, घटना में वांछित चल रहे नामजद आरोपी को गिरफ्तार किया। आगरा में यमुना में नहाते वक्त डूबे 3 युवक, पुलिस ने गोताखोरों की मदद से निकाले शव, परिजनों में मातम। फर्रुखाबाद में अस्पताल में भर्ती अज्ञात युवक की इलाज के दौरान दर्दनाक मौत, पुलिस शव की शिनाख्त में जुटी। महोबा में मकान के अंदर संदिग्ध अवस्था में फंदे पर लटकता मिला शव, युवक की मौत को लेकर ग्रामीणों में चर्चाओं का बाजार गर्म। लखनऊ में वृंदावन योजना में निर्माणाधीन अंतरिक्ष अपार्टमेंट में दुर्घटना, हादसे में 2 लोगों की मौत। संत कबीर नगर में नेशनल हाईवे 28 पर बड़ा हादसा, टैंकर और ट्रेलर में भिड़ंत, हादसे में वाहन चालक गंभीर रूप से घायल। सहारनपुर में पुलिस को मिली सफलता, अपहरण और हत्या के 2 आरोपियों को गिरफ्तार किया। अमेठी में घर में लगी आग की सूचना पर पहुंची पुलिस, सिपाहियों ने नल से पानी भरकर कड़ी मशक्कत के बाद आग पर काबू पाया। आगरा में अवैध रूप से संचालित अस्पताल की लापरवाही, झोलाछाप डॉक्टर ने प्रसूता और बच्चे की जान ली। बदायूं में गांव में स्वच्छ भारत मिशन का आगाज, पंचायत राज अधिकारी के आदेश पर चला सफाई अभियान। हापुड़ में खून के रिश्ते हुए तार-तार, मां के साथ मिलकर भाई ने बहन को जिंदा जलाने का प्रयास किया। लखनऊ के वजीरगंज भुयन देवी मंदिर के सामने वीडियो वायरल होने पर डीसीपी पश्चिम राहुल राज का बयान का वीडियो में नहीं कोई आवाज। संत कबीर नगर में पुलिस कप्तान सत्यजीत गुप्ता ने चलाया तबादला एक्सप्रेस, 4 निरीक्षक और 40 उप निरीक्षकों का तबादला हुआ। आगरा से सामने आया युवक का वायरल वीडियो, तमंचे में कारतूस डालता दिखा युवक। लखनऊ में सिपाही का रिश्वत लेते वीडियो वायरल, ट्रक छोड़ने की एवज में 500 रुपए की रिश्वत ली। लखनऊ में निर्माणाधीन हादसे में 2 मजदूरों की जान गई। मेरठ से सामने आया हैरान करने वाला मामला, प्लम्बर को बदमाश बनाने की दी गई धमकी, घर आई पुलिस ने एनकाउंटर की धमकी दी। झांसी के पंचवटी के पास घर में लगी भीषण आग, कड़ी मशक्कत के बाद दमकल विभाग ने पाया काबू। अमरोहा में कार सवार युवकों ने भगत सिंह की जयंती के नाम पर मचाया हुड़दंग, चौराहे पर कारों से किया गया स्टंट। बागपत से सामने आए युवक का वीडियो में हाथों में बंदूक लहराता हुआ दिखा युवक। और फिलहाल इस बुलेटिन में इतने, रुकेंगे छोटे से ब्रेक के लिए, फौरन हाजिर होंगे। आप देखते रहिए जनता टीवी।